योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करने वाले हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। राइट, टोटल 5 तरह की प्रॉपर्टीज मैंने यहां पे अनलिस्ट की हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको NAR भी शॉर्ट में हम लिख लेंगे। देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये अलग टाइप की रिएक्शंस होंगी। देन we will deal with oxidation of aldehydes and ketones, then reduction, and in the last we will deal with miscellaneous reactions, special reactions, और वो सारी की सारी नेम रिएक्शंस हैं, पेपर में आती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, टाइप ए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहला क्वेश्चन, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप क्या है? वाई इट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, व्हाट इज नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप और व्हाई इट अंडरगोज NAR। देखिए, कार्बोनिल ग्रुप, अब ये एल्डिहाइड है या कीटोन, दैट डजंट मैटर। कार्बोनिल है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ओके, क्योंकि ये बॉन्ड है पोलर, ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो कार्बन से तो कहीं ज्यादा है। ये वाला इलेक्ट्रॉन इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा? O नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। ये पाई बॉन्ड है, इट विल शिफ्ट ओवर ऑक्सीजन। ठीक है, अब कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, तो यहां कौन अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है? जो न्यूक्लियस लविंग है। फिलिक मींस लविंग, न्यूक्लियस मींस पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज से प्यार करेगा वो इसके पास आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज को प्यार कौन करेगा? जो खुद क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज। तो बहुत जगहों के ऊपर हम न्यूक्लियोफाइल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, NU विद नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल बहुत आसानी से इसके ऊपर अटैक करता है, इसके अंदर ऐड हो जाता है। कैसे होगा आगे हम अलग अलग उसकी रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो अब नेचर क्या है इसकी? इट इज पोलर इन नेचर। इस तरीके से पोलैरिटी की वजह से न्यूक्लियोफाइल इसके अंदर ऐड हो जाता है। अब एक और चीज देखिए, कार्बन इट इज हैविंग डबल बॉन्ड वन साइड, सिंगल सिंगल बॉन्ड अदर साइड। तो कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है? ये ट्रायगोनल प्लेनर। तो कार्बन, इसके अंदर इसकी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, और कार्बन ये रहा ऑक्सीजन, और आपको पता है पाई बॉन्ड बनाने के लिए ये 3 तो हो गई sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स, एंड देयर विल बी साइड वाइज ओवरलैप। तो ये रहा सिग्मा 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 और ये बना पाई बॉन्ड। राइट, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इट इज हैविंग 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री होगी इसकी ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसके अंदर 3 है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कार्बन के पास एंड 1 unhybridized orbital that take part in pi bond formation. Right? आपको पता पाई बॉन्डिंग हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के अंदर ही बनती है। अब ये जो पाई बॉन्ड है, न्यूक्लियोफाइल दैट रिक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, तो शिफ्ट कौन होता है? पाई बॉन्ड। ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा। पाई बॉन्ड बहुत आसानी से शिफ्ट हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। राइट, तो इसलिए क्योंकि नेचर है इसकी पोलर, उस पोलैरिटी की वजह से देयर इज शिफ्ट ऑफ पाई
electron cloud. That is why it undergoes nucleophilic addition reaction. ये अपनी मर्जी से शिफ्ट करके पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है. आपको ये लगे कि हमेशा ये चार्ज्ड ही घूमता है या डाइपोल की तरह ही एग्जिस्ट करता है, नो. जब तक कोई न्यूक्लियोफाइल इसके नजदीक नहीं पहुंचेगा, जैसे ही यहां पहुंचा नेगेटिव चार्ज, इसके पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट मिला, रिपल्शन मिली, पर वो जाएगा कहां? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास. इधर हो गया नेगेटिव और इधर हो गया पॉजिटिव, तो क्वाइट ऑब्वियस ये इसके पास आके अटैच करेगा, राइट. न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में ही शिफ्ट होगी. जब तक न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा देयर विल बी नो शिफ्टिंग. नो डाउट दिस इज अ पोलर कंपाउंड. इट इज हैव पोलैरिटी, इसकी पोलैरिटी रहती है. Electronegativity of carbon, it is 2.5 and electronegativity of oxygen is 3.5. तो दोनों के बीच में देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है. उस वजह से ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इट बिकम्स पोलर. और उसकी पोलैरिटी देखो, डाइपोल मोमेंट आप निकालते हो, ये डाइपोल मोमेंट रेंज करती है 2.3 से लेके 2.88 डिवाई तक. एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एग्जांपल के तौर पे देखो, ये रहा इथेनॉल और ये है प्रोपेनॉन या एसीटोन. तो इथेनॉल की हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है इट इज 2.72 डिबाई और प्रोपेनॉन की है 2.88 डिबाई. तो उस पोलैरिटी की वजह से, ड्यू टू दैट पोलैरिटी, कार्बोनिल ग्रुप इज वेरी एक्टिव एंड इट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस वेरी इजीली. ओके, अब देखते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में और कार्बन कार्बन के बीच में रहता है, इनमें क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलैरिटीज हैं. वहीं से हमें पता चलेगा कार्बोनिल की रिएक्शंस और एल्कीन्स की कैसे डिफरेंट हो जाती हैं. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इथिलीनिक बॉन्ड एंड कार्बोनिल. देखिए, एल्कीन्स के अंदर आप क्या क्या चीज को ऐड करते हो, आपने +1 में भी किया है. एडिशंस होती थी और एडिशन होती है इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि यहां पे पाई बॉन्ड अवेलेबल है. हैलोजेंस, एडिशन ऑफ हैलोजेंस करते थे आप, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स करते थे, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हो एल्कीन्स के अंदर, अभी अल्कोहल्स में भी किया आपने, ठीक है, ये सारी केमिकल रिएक्शंस. लेकिन कार्बोनिल के अंदर ये एडिशंस नहीं होती. दीज एडिशंस आर नॉट पॉसिबल इन कार्बोनिल कंपाउंड. इथिलीनिक बॉन्ड के अंदर होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन while it undergoes nucleophilic addition reaction. इसमें इलेक्ट्रोफिलिक इसलिए क्योंकि पाई बॉन्ड अवेलेबल है. इसमें न्यूक्लियोफिलिक इसलिए क्योंकि ड्यू टू पोलैरिटी कार्बन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज. एकदम से शिफ्ट हो जाता है, वो शिफ्टिंग इधर नहीं होती. ठीक है, अब क्या रीजंस हैं दोनों के केमिकल रिएक्टिविटी डिफरेंट क्यों है. कार्बोनिल ग्रुप पोलर है जबकि इथिलीनिक बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर, इसमें शिफ्ट नहीं होगी. कार्बोनिल ग्रुप इट अंडरगोज रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस होती है जबकि इथिलीनिक में नहीं है. देखो ये है कार्बोनिल, ये शिफ्ट हुई इधर, तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव. इसका मतलब इसको मिक्स करके जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड आपकी बनेगी वो रहेगी डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव. तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर, ऐसी कोई भी रेजोनेंस इसके अंदर नहीं होती. और आपको पता है रेजोनेंस ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी. तो कार्बोनिल ग्रुप इट इज वेरी वेरी रिएक्टिव. इसके पास चार्ज सेपरेशन है और न्यूक्लियोफाइल को पता है कि उसने किस साइड के ऊपर आके ऐड होना है. ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में होता क्या है. ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, जैसे ही एक न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करेगा देयर विल बी शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. इधर चला गया डेल्टा नेगेटिव, इधर हो गया डेल्टा पॉजिटिव, तो क्वाइट ऑब्वियस न्यूक्लियोफाइल यहां आके अटैच करेगा. देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड एंड दिस इज इंटरमीडिएट. एडिशन हो गई ना, दिस इज इंटरमीडिएट.
next there will be hydrogen shift and this reaction is very fast. H पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव है तो क्वाइट ऑब्वियस ये इसी के साथ लगेगा जाके, एंड दिस इज एडिशन प्रोडक्ट. बहुत से हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कार्बोनिल ग्रुप्स के अंदर आके ऐड होंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन, out of aldehyde and ketones which is more reactive towards nucleophilic addition reaction? Yeah, ketones are less reactive than aldehydes towards nucleophilic addition reaction. Why? Let's see. मेरे पास है aldehyde, मेरे पास है ketone. Okay, aldehyde का मतलब one side there will be H और ketone के अंदर दोनों साइड alkyl group. Okay, अब प्लस आई प्लस आई प्लस आई, ठीक है. कार्बन के ऊपर जब ये शिफ्ट कर जाएगा इट विल शिफ्ट और कार्बन के ऊपर होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या होगा डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ठीक है. तो सबसे पहली बात प्लस आई इफेक्ट. एल्डिहाइड के अंदर देयर इज ओनली one alkyl group, only one alkyl group. Therefore, positive charge on carbonyl carbon, carbonyl carbon is not much satisfied. Right, but either there are two alkyl groups, therefore plus I effect is larger than aldehydes. Due to this, positive charge over carbonyl carbon is satisfied up to large extent. यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नहीं है, ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मींस स्टिल प्रेजेंट, लेकिन यहां पे तो दो ग्रुप हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म. यहां दिस हाउस इज ऑन फायर, यहां आग लगी है और एक बाल्टी पानी और इधर दो बाल्टी पानी, तो आग तो खत्म हो जाएगी. ठीक, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल, देयरफॉर न्यूक्लियोफाइल फाइंड्स अ साइट टू अटैक. न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे जाएगा और वो उसको साइट मिल जाएगी अटैक करने के लिए. तो न्यूक्लियोफाइल डू नॉट फाइंड साइट फॉर अटैक, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो काफी हद तक खत्म हो चुका है. दूसरी बात, स्टीरिक हिंड्रेंस. न्यूक्लियोफाइल को आके यहां पे अटैक करना है, राइट. न्यूक्लियोफाइल को आके यहां पे अटैक करना है. अगर इस कार्बन को चारों तरफ से बड़े बड़े ग्रुप घेर के रखेंगे तो ये कहां लगेगा, ठीक है. स्टीरिक हिंड्रेंस, यहां पे एक ही अल्काइल ग्रुप होगा, एक साइड हमेशा स्मॉलर ग्रुप है, तो देयर इज ओनली वन अल्काइल ग्रुप एंड अदर साइड ऑलवेज हैव स्मॉलेस्ट हाइड्रोजन एटम. देयरफॉर स्टीरिक हिंड्रेंस इज लीस्ट. एल्डिहाइड्स के अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी एंड न्यूक्लियोफाइल एड्स इजीली. न्यूक्लियोफाइल आसानी से ऐड हो जाता है, जबकि इस केस में अब स्टीरिक हिंड्रेंस इधर किस तरीके से आएगी, बोथ साइड ऑफ कार्बोनिल ग्रुप are
occupied by bulkier alkyl groups. Therefore, steric hindrance is more than aldehydes. Steric hindrance is more than aldehydes and nucleophile do not adds easily. Add होता है लेकिन इतनी आसानी से नहीं. Therefore, ketones are less reactive than aldehydes. Clear? ये रीजन है जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी कम रहती है. क्लियर? ओके. अब क्वेश्चन आपको अरेंज करना है, ठीक है, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस भी देखनी है प्लस आई इफेक्ट को भी देखना है. तो अगर मेरे पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं अलग अलग एल्डिहाइड्स कीटोन्स के, तो पहले मैं एलिफैटिक के अंदर देख लेती हूं. सबसे छोटा एल्डिहाइड हाइड्रोजन, उसके बाद CH3 CH डबल बॉन्ड O, फिर हमने दोनों जगहों पे लगा दिया CH3. कार्बोनिल तो रहेगा ही रहेगा, ये रहा कार्बोनिल. ओके. अब CH3 है ना, CH2 एक H हटाया, CH3 लगाया, ठीक है. फिर C डबल बॉन्ड O, अब एक H और हटा दिया, CH3 CH3. ओके. अब हमने एक और हटा दिया, CH3 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 CH3. ओके. अब आप देखो सबसे ज्यादा क्राउड, क्योंकि यहां पे न्यूक्लियोफाइल को आना है, यहां पे न्यूक्लियोफाइल को आना है, इधर न्यूक्लियोफाइल को आना है, इधर भी आना है, आगे भी आगे भी. सबसे ज्यादा क्राउड कहां पे है? लास्ट वाले पे. कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो है, नेगेटिव चार्ज तो है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव तो रहेगा ही रहेगा. कंप्लीट ट्रांसफर होती है जब न्यूक्लियोफाइल पहुंच जाता है, राइट. अब ये दूर से ही पोलैरिटी नजर आ रही है, इसीलिए तो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसके पास, लेकिन उसको जगह भी तो मिलनी चाहिए जहां के उसने अटैच करना है. सबसे इजीली वो कहां पहुंचेगा? इधर. छोटे छोटे ग्रुप लगे हैं, आसानी से जगह मिल जाएगी, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी होगी. उसके बाद एक साइड, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद ये रहा, उसके बाद ये रहा, राइट. तो इधर को जाते हुए स्टीरिक हिंड्रेंस ड्यू टू बल्की alkyl groups increases. Therefore, attack of nucleophile becomes difficult. Right? अब क्वेश्चन आ जाए, out of ethanol and propanone, which is more reactive. मुझे ये बताना है दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है. ये रहा इथेनॉल, ये रहा प्रोपेनॉल. तो आपको दोनों फैक्टर बताने हैं. पहले प्लस आई, ठीक है, पहला फैक्टर प्लस आई. इसमें सिर्फ वन मिथाइल ग्रुप, तो पॉजिटिव चार्ज स्टिल देयर, ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हुआ. इसमें है दो मिथाइल ग्रुप, उसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल को साइट नहीं मिलती यहां अटैक करने के लिए. दूसरा स्टीरिक हिंड्रेंस, दोनों फैक्टर लगाओगे आप. इसके अंदर एक पोजीशन जो है इट इज ऑक्युपाइड बाय स्मॉलर हाइड्रोजन ग्रुप, देयरफॉर न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इजीली. यहां पे दोनों साइड बल्कियल ग्रुप लगे हैं, देयर विल बी मोर स्टीरिक हिंड्रेंस. वही चीजें हैं जो मैंने पहले बताई, लेकिन अब आपको उन्होंने कंपाउंड का नाम दे दिया. तो स्ट्रक्चर बनाइए, जिसके अंदर सबसे ज्यादा बल्कियर ग्रुप होंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी. ओके. अब ये तो बात थी एलिफैटिक की. अब एरोमेटिक के अंदर देखते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स
उनकी रिएक्टिविटी। अब मेरे पास ये लीजिए CHO, मैं इसको ओपन करके लिख देती हूं, CHO, राइट। कीटोन के अंदर C डबल बॉन्ड O, इधर CH3, या फिर दोनों साइड क्या लग गई, बेंजीन रिंग। ओके, दिस इज बेंजल्डिहाइड, दिस इज एसीटोफिनोन, राइट, एंड दिस इज बेंजोफिनोन। ओके, अब देखते हैं रिएक्टिविटी of aromatic aldehydes and ketones is less than aliphatic aldehydes and ketones. Why? क्यों एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है वो कम रिएक्टिव हैं as compared to aliphatic aldehydes and ketones. Okay. अब ये आपके सामने जो मैंने 3 कंपाउंड्स लिखे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स, सेंटर वाले में एक प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारे पास बेंजीन रिंग है इसकी क्या नेचर है। लेट्स सी, मैं एग्जांपल लूंगी यहां से बेंजल्डिहाइड से, उसी के हिसाब से फिर हम कीटोन्स की बात करेंगे। ओके, देखिए ये रहा बेंजल्डिहाइड। ओके, इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर, बेसिकली हम रेजोनेंस की ही बात करने वाले हैं। अगला स्ट्रक्चर तो यही बनता है, ठीक है। अब टोटल हमेशा 5 बनेंगे, तो मैं 3 रिंग्स को ऐसे पहले से ही बना के रख लूंगी। This is structure 1, 2, 3, 4 and 5. अब देखो ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि ये जो CHO ग्रुप है इट हैज माइनस आई इफेक्ट, और उस केस में जब इसका माइनस आई है तो इसको ऑटोमेटिकली प्लस आई हो गया। तो यहां पे बेंजीन रिंग इट इज हैविंग प्लस आई इफेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप, ठीक है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप। अब ये इधर को गया, कार्बन के ऊपर 3 बॉन्ड रह गए, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होके इधर आ गया। ओके, इसकी वजह से अब यहां बन गया डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहां कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। अब ये तो एज इट इज हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बॉन्ड अपनी जगह, ये इधर पहुंच गया तो पॉजिटिव चार्ज पैरा पे आ गया। अब ये बॉन्ड इसको खत्म करने को इधर आएगा, तो यहां बन गया डबल बॉन्ड, इधर ये वाला बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, और इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब फिर से क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, फिर से फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, अब इन 5 स्ट्रक्चर्स को मैं मिक्स कर रही हूं टू फॉर्म रेजोनेंस हाइब्रिड। तो क्या रेजोनेंस हाइब्रिड बनी, डबल बॉन्ड पूरी रिंग के ऊपर घूम गया और ऑक्सीजन के ऊपर आया डेल्टा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आया ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे। कहीं पे भी कार्बोनिल कार्बन के ऊपर किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल ने तो एडिशन करनी है कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, लेकिन ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, राइट। तो इसको बनाने के बाद अब आप एक और चीज देखिए, ऑर्थो और पैरा पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो अगर रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है तो कहां होगी, मेटा के ऊपर, क्योंकि तीनों पोजीशंस तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो मेटा ही है जिसके पास थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं, राइट। तो अब इस ग्रुप ने, CHO ग्रुप ने क्या कर दिया,
इज रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इसने रिंग की एक्टिविटी को कम कर दिया, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इसने इसकी रिएक्टिविटी को कम कर दिया। एंड CHO इज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस बात को याद रखना, CHO रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया, जैसे फिनोल एक्टिवेट करते थे, हैलोजेंस एक्टिवेट करते थे, रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता था फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन यहां पे रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ मेटा पोजीशन बची है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, और कार्बोनिल कार्बन के ऊपर तो चार्ज ही नहीं आया। ठीक, ये हो गया। तो रेजोनेंस के बाद आप यहां क्या लिखेंगे, ड्यू टू रेजोनेंस एंड प्लस आई इफेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप या बेंजीन रिंग, ऐसे लिख लीजिए, ऑफ बेंजीन रिंग, देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज ओवर carbonyl carbon, carbonyl carbon, rather positive charge is dispersed over benzene ring, पूरी रिंग के ऊपर डिस्पर्स हो गया जो एक कार्बन पे होना चाहिए था। as more is dispersal, more will be stability, जितनी डिस्पर्सल उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, therefore aromatic aldehydes, ठीक है। चलो मैं इस लाइन को ऊपर लिख देती हूं, लास्ट में आप क्या लिखेंगे, मैं इस लाइन को हटा देती हूं, रेजोनेंस के बाद ये लिखा आपने, एंड आफ्टर दैट यू विल राइट thus incoming nucleophile does not find a site for attack, thus therefore aromatic aldehydes and ketones are less reactive than aliphatic aldehydes and ketones। क्लियर। अब इसमें इधर से कोई प्लस साइन इफेक्ट नहीं है, तो अगर रिएक्टिविटी होनी हो तो इसकी सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे आएगा एसिटोफिनोल और लास्ट में आएगा बेंजोफिनोन, क्योंकि बेंजोफिनोन की स्टेबिलिटी इससे भी ज्यादा है। एक रिंग की वजह से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसमें भी बने 5, इसमें भी बने 5, लेकिन इसमें प्लस साई इफेक्ट भी आ गया तो रिएक्टिविटी कम होगी, लेकिन इसमें 5 इसके 5 इसके टोटल 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल तो सबसे कम रिएक्टिविटी। नोट डाउन, इसको नोट कर लेना। और अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स की। सबसे पहली एडिशन HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, और क्या बनेंगे, साइनोहाइड्रिन्स। बहुत सिंपल रिएक्शन, ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, यहां से आया HCN, H पॉजिटिव CN नेगेटिव, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, CN किसके पास आएगा, कार्बन के पास, और H जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो ये बन गया OH और CN, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रेट। ओके, तो सबसे पहले हम एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3H, C डबल बॉन्ड O प्लस HCN, ठीक, H पॉजिटिव CN नेगेटिव, तो CN आ गया कार्बन के पास, H ऑक्सीजन के पास, तो ये बना CH3OH हमने क्या लिया था बिगनिंग में, दिस इज इथेनल, इथेनल, और इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, ठीक है, तो ये बन गया एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन।
जो आपने रिएक्टेंट लिया है बस उसके आगे साइनोहाइड्रिन लिखना है। ओके, अब दूसरी एग्जांपल, एल्डिहाइड के बाद आप कीटोन ले लीजिए। जबकि कीटोन की रिएक्टिविटी कम रहेगी बट इट विल अंडरगो रिएक्शन। ये शिफ्ट इधर, H पॉजिटिव इसके पास और Cn नेगेटिव इसके पास, तो ये बन जाएगा CH3 CH3 OH Cn। अब हमने किससे स्टार्ट किया, प्रोपेनॉन और एसीटोन। तो जो भी प्रोडक्ट आप लिखेंगे आप लिख सकते हो एसीटोन या प्रोपेनॉन, जो भी आप लिखना चाहें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्रोपेनॉन साइनोहाइड्रिन, राइट। अब सेम केमिकल रिएक्शन आप बेंजेल्डिहाइड के साथ भी कर सकते हैं। यू कैन ऐड HCN, तो इसको मैं ऐसे लिख लेती हूं, प्लस HCN। एडिशन तो यहीं पे होगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा, एक तरफ H लगा है, OH Cn, ठीक, OH Cn। नाउ दिस इज बेंजेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, है ना, सिंपल। तो इस तरीके से एडिशन हो जाएगी। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, बहुत सिंपल, कार्बोनिल ग्रुप प्लस NaHSO3, और इसकी एडिशन से हमारे पास इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, वी विल गेट OH SO3Na, ठीक है। तो इट इज बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। अब सेम रिएक्शन आप एल्डिहाइड से कीजिए, CH3H C double bond O plus NaHSO3, what you will get, CH3H, इधर बन गया OH और इधर SO3Na। अब हमने स्टार्ट किससे किया, एसिटल्डिहाइड से, तो दिस इज एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, सिंपल। फिर अगर आप यूज करते हो डाईमिथाइल ईथर, राइट, दिस इज दोनों तरफ मिथाइल, डाईमिथाइल कीटोन, दिस इज डाईमिथाइल कीटोन, और दिस इज प्रोपेनॉन प्लस NaHSO3, अगेन यहां पे कुछ भी लगा हो प्रोडक्ट, ये रहा, तो दिस इज प्रोपेनॉन सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। सिर्फ ये दो ही इस रिएक्शन को देते हैं, डाई इथाइल कीटोन, राइट, देन एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। बेंजेल्डिहाइड तो देता है, बेंजोफिनोन, ये तीनों डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, ये तीनों ही इस रिएक्शन को नहीं देते। डाई इथाइल कीटोन मतलब C2H5 C double bond O C2H5, actually this is पेंटेनॉन 3, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाई इथाइल कीटोन। और एसिटोफिनोन को तो आप जानते हो, C डबल बॉन्ड O CH3, और बेंजोफिनोन के अंदर दोनों तरफ क्या लगी होती हैं, बेंजीन रिंग्स, ठीक है। क्योंकि जितनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी ये अटैक उतना ही कम होगा। बेंजेल्डिहाइड के अंदर तो ये प्रोसेस होगा। अच्छा, अब ना इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखिए, हमने तो वन स्टेप लिख लिया, राइट। होता क्या है, पहले NaHSO3, अगर ये मॉलिक्यूल टूटता है तो कैसे बनता है, Na पॉजिटिव
एंड इस पूरे ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता है अब पॉजिटिव चार्ज जाएगा इसके पास और नेगेटिव वाला कार्बन के पास, इट विल फॉर्म ONA एंड इधर क्या बन जाएगा SO3H। लेकिन ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन की जो एफिनिटी है वो ज्यादा है, तो देयर विल बी H पॉजिटिव ट्रांसफर, या शिफ्ट लिख लीजिए आप, H पॉजिटिव शिफ्ट, हाइड्रोजन आयन शिफ्ट। तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर और सोडियम इधर, तो ये बन गया OH और ये बन गया SO3Na। तो दिस इज इट्स मैकेनिज्म। तो आप इसको वन स्टेप लिख रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इट वॉज एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और आपने प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में इसको किया है, ठीक है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी इस पे। देखिए हमारे पास सिंपल रिएक्शन, दिस इज कार्बोनिल, ये आ गया RMgX इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये शिफ्ट इधर हुआ। आपको पता है एल्काइल ग्रुप के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज एंड MgX के नेट चार्ज होता है पॉजिटिव। तो ये किस तरीके से अटैक करेगा इधर, और MgX जाएगा ऑक्सीजन के पास, वी विल गेट कार्बन, इसके साथ लग गया R, इधर OMgX। नेक्स्ट स्टेप में होती है हाइड्रोलिसिस, इधर H और इधर OH, व्हाट यू विल गेट ROH, बन गया एल्कोहल प्लस R, और ये बन गया MgOHX, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हेलाइड, ठीक है। अब देखिए फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऐड करेंगे, इट विल गिव प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, ओके। ये रहा H C डबल बॉन्ड O। अब आप कोई भी यहां पे R ग्रुप ले लीजिए, ड्राई ईथर, मिथाइल आएगा इसके पास और MgBr ऑक्सीजन के पास, H ये बन गया OMgBr और इधर लग गया CH3। नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस, HOH, अब हमारे पास आया HHC CH3OH प्लस MgOHBr, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, और ये क्या है CH3 आगे CH2 आगे OH, जिसके साथ OH लगा है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ी है, तो दिस इज प्राइमरी एल्कोहल, और क्या नाम है इसका इथेनॉल, ये बना इथेनॉल प्राइमरी एल्कोहल। समझ आ गया इसको हमने कैसे लिखा, CH3 CH2 OH, ओके। ये बना इथेनॉल विच इज प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल ये लिखा आपने कि फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है प्राइमरी एल्कोहल, ओके। बाकी के जो एल्डिहाइड्स हैं, अदर एल्डिहाइड्स विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट गिव्स सेकेंडरी एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा। तो हम सबसे पहला हायर एल्डिहाइड ले लेते हैं, यही बनेगा, प्लस CH3MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये बन गया CH3H, इधर लग गया OMgBr और यहां क्या लग गया CH3, ठीक। नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस, H इधर OH इधर, अब देखो क्या बना CH3CH CH3OH, जिस कार्बन के साथ OH लगा है वो दो कार्बन से जुड़ी है, दिस इज सेकेंडरी कार्बन एंड दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल। अब मैं जरा इसको स्ट्रेट करके लिख के दिखाती हूं, CH3CH, इसके साथ लगा है OH और आगे है CH3, क्या बन गया 1 2 3, दिस इज प्रोपेन 2 और साथ में क्या बना MgOHBr, क्लियर। अब तीसरी बात,
कीटोन्स, कोई भी कीटोन हो, कीटोन्स with addition of Grignard's reagent they give tertiary alcohol। ये आपकी अल्कोहल्स की प्रेपरेशन की थी, वहां पे मेथड ऑफ प्रेपरेशन था ये। तो यहां पे बना दीजिए कीटोन CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। रिएक्शन सेम है, ये शिफ्ट इधर, मिथाइल इधर और MgBr इधर। You will get CH3 H OMgBr और यहां लग गया CH3। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस and what you will get CH3 कार्बन CH3 CH3 OH plus MgOHBr। अब ये कार्बन जिसके साथ OH लगा है, इट इज बॉन्डेड टू 1 2 3 कार्बन्स, तो दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। तो है क्या 1 2 3, 2 पे मिथाइल, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और। तो इस तरीके से ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऐड करके हम बना सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। और है क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू कार्बोनिल ग्रुप। नेक्स्ट एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, देखिए 2 स्टेप रिएक्शन। ये हमारे पास है एल्डिहाइड, इसके अंदर हम ऐड करेंगे अल्कोहल और फर्स्ट स्टेप में बनता है हेमी एसिटल। तो बेसिकली बाद में बनेंगे एसिटल लास्ट में, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटल। अब हेमी एसिटल क्या है देखें, ये शिफ्ट हुआ इधर, तो अल्कोहल में से H पॉजिटिव एंड RO नेगेटिव, तो RO नेगेटिव आया कार्बन के पास और H पॉजिटिव गया ऑक्सीजन के पास। वी विल गेट हाइड्रोजन, कार्बन के साथ लग गया OR डैश और इधर OH। दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल, दिस इज हेमी एसिटल, राइट, ओके। नेक्स्ट फिर हमने एक और मॉलिक्यूल अल्कोहल का ऐड किया ROH इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, राइट। अगेन देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर, यहां से जाएगा OH और इधर से जाएगा H माइनस H2O और ये बन गया RH। अब ये इसकी जगह कौन लग गया OR, R डैश, OR डैश और इधर भी OR डैश। दिस इज कॉल्ड एसिटल, इसे बोलते हैं एसिटल, ठीक है। अब आपने एल्डिहाइड की जगह पे ले लिया इथेनॉल, ओके, और इथेनॉल में आप ऐड कर रहे हो इथेनॉल, इथेनॉल और इट इज एसिटल्डिहाइड, राइट। वेल ये इधर शिफ्ट, H पॉजिटिव आ गया इसके पास और ये वाला ग्रुप चला गया कार्बन के पास। CH3H O के साथ लग गया हमारे पास H और इधर OC2H5, ठीक है, ये बन गया हेमी एसिटल, ठीक। हेमी एसिटल किसका, इथेनॉल का, हेमी एसिटल ऑफ इथेनॉल, राइट। ओके, अब अगेन एक और C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, इधर से OH इधर से H माइनस हो गया वाटर और हमारे पास प्रोडक्ट आया H OC2H5 OC2H5। दिस इज एसिटल ऑफ इथेनॉल, राइट। अब ये रिएक्शन आप देखो रिवर्सिबल है, ठीक है, very important, this reaction is reversible, reaction is reversible, it can be used to give aldehydes upon hydrolysis। कैसे, CH3 CH OC2H5 OC2H5 आप कर दीजिए इसकी हाइड्रोलिसिस
और इसकी हाइड्रोलिसिस करने पे वी विल गेट HOH। HOH, तो दो मॉलिक्यूल निकल गए इथेनॉल के, C2H5OH, टू मॉलिक्यूल्स। बाकी क्या बचा? CH3H, और ये बन गया जेमिनल कंपाउंड, राइट। आपको पता है दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल, और इधर से रिमूव हो जाएगा वाटर, माइनस वाटर, और ये हमें मिला CH3H, C डबल बॉन्ड O। यही बनता था, ये वाटर रिमूव्ड और इसके बीच का बॉन्ड इधर शिफ्ट, राइट। दोबारा से जिससे हमने स्टार्ट किया था वही चीज दोबारा बन गई। ओके, अब देखो, ये तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स थे। यू कैन मेक यूज ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल। आप डाइहाइड्रिक एल्कोहल यूज कर सकते हो। दिस इज पर्टिकुलरली इथिलीन डाइऑल, इथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं इसको, और दिस इज इथेन 1,2-डाइऑल, राइट। दिस इज कॉमन नेम इथिलीन ग्लाइकॉल। ये हमारी जो जितनी भी व्हीकल्स हैं उनके रेडिएटर में पानी डालते हैं ना, जिसको कूलेंट बोलते हैं, ये चीज ऐड की जाती है। ओके, अब देखो, माइनस वाटर, और ये बना लेता है CH3HCOO, राइट। तो दिस इज साइक्लिक एसिटल, ये बना देता है साइक्लिक एसिटल, राइट। तो इस तरीके से एल्डिहाइड्स चाहे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से रिएक्ट करें या डाइहाइड्रिक के साथ, तो दे फॉर्म एसिटल। मोनो के साथ वो सिंपल एसिटल बनाएंगे और इसके साथ बनाएंगे साइक्लिक एसिटल। इसी तरीके से कीटोन भी रिएक्ट करता है। अब ये तो थी एल्डिहाइड की रिएक्शन। अब देखो, कीटोन जो है ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करता। कीटोन डू नॉट रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक के साथ नहीं करता। इट रिएक्ट्स विद कीटोन्स, reacts with dihydric alcohols to form cyclic कीटल्स। देखो, एल्डिहाइड से एसिटल और कीटोन से बनेगा कीटल, ठीक है, बहुत सिंपल। ये रहा कीटोन प्लस अगेन इथिलीन ग्लाइकॉल, रिमूवल ऑफ वाटर, ड्राई HCl की प्रेजेंस में ही होगा। ये बन गया CH3O CH2 दिस इज कीटल। कौन सा कीटल है ये? साइक्लिक। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो रिवर्सिबल। Reaction is reversible and can be used to give ketones upon hydrolysis. हाइड्रोलिसिस से आप कीटोन्स बना सकते हैं। कैसे? सी, ये है हमारे पास साइक्लिक कीटल, ऐड कीजिए वाटर, इधर H इधर OH, इधर H इधर OH, और ये बन गया CH3OH प्लस अगेन हमारे पास इथिलीन ग्लाइकॉल इज रिकवर्ड। ये बन गया जेमिनल एल्कोहल।
तो ये अनस्टेबल है, आपको पता है, और इधर से वाटर रिमूव होगा और अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा वापस कीटोन इस तरीके। इट कैन बी यूज्ड। तो इसी तरीके से अगर आप, ये कीटोन का हो गया, सेम साइक्लिक कंपाउंड के अंदर आप अगर एसिटल लेते हैं, ये तो कीटल है ना, आप एसिटल लेते हैं तो सेम चीज बन जाएगी डाइहाइड्रिक के साथ। ठीक है, तो ये थी एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। नेक्स्ट बी टाइप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। देखो ये है अमोनिया, वाटर रिमूव करना है तो मुझे 2 हाइड्रोजन अलग से लिखने पड़ेंगे, और एक हाइड्रोजन की जगह पे मैंने लगा दिया ग्रुप Z, राइट। टोटल 3 है ना, ये दोनों मैंने इकट्ठे कर दिए और इस वाले हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पे Z लगा दिया, तो ये बन गया अमोनिया डेरिवेटिव, राइट। अब मैं इसको यहां यूज करने वाली, ये है मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप और ये रहा अमोनिया का डेरिवेटिव, राइट। रिएक्शन बहुत सिंपल, बस इनको सामने लिख दिया, ये वाटर रिमूव और C डबल बॉन्ड N और साथ में Z लग गया। अब इसका क्या नाम बनेगा वो डिपेंड करता है Z की जगह पे क्या है। दिस इज प्रोडक्ट। अब मैं यहां पे एक टेबल बनाने लगी जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। अब कौन कौन से अमोनिया डेरिवेटिव्स हमारे पास आएंगे? देखो NH2 तो रहेगा ही रहेगा, अगर Z की जगह पे पुट कर दिया मैंने OH, Z की वैल्यू रख दी हमने OH, तो इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन। और देखो जो प्रोडक्ट इधर बनेगा C डबल बॉन्ड NOH, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइम। जिस भी कंपाउंड से ऑक्साइम बनेगी, राइट। तो ये रहा A पार्ट, ओके। B पार्ट, अगर Z की वैल्यू हम रख देते हैं NH2, इसका नाम है हाइड्राजीन। ठीक है, आप लोग यहां लिखना, मैं यहां लिख रही हूं हाइड्राजीन। तो आपने Z की वैल्यू क्या रखी NH2, यहां आ गया NH2, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा C डबल बॉन्ड N और यहां क्या आ गया NH2। तो इस प्रोडक्ट का नाम है हाइड्राजोन, इट विल बी नोन एज हाइड्राजोन, ओके। अब हमने क्या किया, NH2 था ना, एक H हटाया और उसकी जगह पे फिनाइल ग्रुप लगा दिया। अब हाइड्राजीन, हाइड्राजीन का H हटा, फिनाइल ग्रुप, तो इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन। तो Z की वैल्यू आपने क्या रखी NH और उसके साथ क्या लगा है C6H5। अब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH और उसके साथ क्या लगा है फिनाइल ग्रुप, दिस इज फिनाइल हाइड्राजोन, राइट। अब देखो, अगर हम NH2 NH इसके साथ लगा है फिनाइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप में 2 और 4 पे लगा देते हैं NO2, तो ये बन गया 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, राइट। अब हमने फंक्शनल ग्रुप क्या लिया NH, इसके साथ लगी है हमारे पास फिनाइल ग्रुप और यहां लगा है NO2, यहां पे भी NO2, 2,4 DNP भी बोलते हैं इसको, 2,4 DNP डाई नाइट्रोफिनाइल, आगे हाइड्राजीन। तो प्रोडक्ट भी सेम, डबल बॉन्ड NH, इसके साथ लगा है फिनाइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप की नंबर 2 और नंबर 4 के ऊपर नाइट्रो, तो इसका नाम 2,4
डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, सिंपल, राइट। और अगर हम फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं NH2 और इसके साथ लग जाता है NH और उसके आगे C डबल बॉन्ड O, NH2 मीन्स आपका फंक्शनल ग्रुप है NH C डबल बॉन्ड O, NH2 and this is known as semi-carbazide. Semi-carbazide और प्रोडक्ट क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH और आगे लग गया C डबल बॉन्ड O NH2. This is semi-carbazone. बहुत सिंपल। अब देखो Z है OH, Z है NH2, Z है NH और फिनाइल, ठीक, फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल 2,4-DNP। नेक्स्ट सेमी कार्बेजोन। तो आप देख लीजिए, बस इन्हीं को हमें ऐड करना है इसके साथ, एक बार एल्डिहाइड के साथ और एक बार कीटोन के साथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ओके वेल, अब मैं ऐसा करती हूं, बस साइड में इनके फंक्शनल ग्रुप नोट कर लेती हूं। NH2 देन NH के साथ हम यूज करेंगे इसको, देन 2,4-DNP एंड NH C डबल बॉन्ड O NH2। टोटल 5 है मेरे पास। ओके, अब देखें, सबसे पहले ये जर्नल रिएक्शन मैं लिख रखूंगी साथ में, सो दैट आपके लिए प्रोडक्ट लिखना मुझे थोड़ा सा इजी हो जाए। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल एमीन, हम ऐड करेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम्स, बनेंगी ऑक्साइम्स। ओके, CH3H C डबल बॉन्ड O प्लस NH2। अब आपको पता है हाइड्रोक्सिल एमीन के लिए Z इज इक्वल टू OH, राइट। तो ये बन गया NH2OH, Z की जगह पे आ गया OH। देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर, क्योंकि एलिमिनेशन ऑफ वाटर तो होगा ही होगा। CH3H C डबल बॉन्ड N के आगे Z, ये है OH। हमने स्टार्ट किया था एसिटल्डिहाइड के साथ, तो दिस इज एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड ऑक्साइम, और आप इसको लिखेंगे इथेनल ऑक्साइम विद द लिबरेशन ऑफ वाटर। सेम रिएक्शन नीचे लिखी है मैंने, बस H की जगह पे CH3 आ गया। ओके, हाइड्रोक्सिलामीन, वाटर बाहर, और क्योंकि हमने प्रोपेनॉन से स्टार्ट किया तो दिस इज प्रोपेनॉन ऑक्साइम, सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट B इज एडिशन ऑफ हाइड्राजीन, एडिशन ऑफ हाइड्राजीन एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राजोन। अब Z की वैल्यू यहां पे क्या आई? NH2। हाइड्रोक्सिल एमीन की जगह पे क्या लग गया? NH2। हाइड्रोक्सिल एमीन की जगह पे क्या लग गया? NH2। इतना सिंपल है ये, पर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, आप बस हम इसका नाम लिखेंगे, दिस इज हाइड्राजीन, दिस इज हाइड्राजीन, और इसका नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड से स्टार्ट कर रहे हो या इथेनल? दिस इज इथेनल हाइड्राजोन, दिस इज प्रोपेनोन हाइड्राजोन, सिंपल। ओके,
अब देखते हैं सी टाइप। सभी में हम इसी को लेके चलेंगे, ठीक है, सिर्फ ये वाली जगह पे चेंज आना शुरू हो जाएगा। थर्ड इज एडिशन ऑफ, थर्ड रिएक्शन, इसके अब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन। ओके, मुझे इसको हटाना पड़ेगा प्रोडक्ट को आगे से। फिनाइल हाइड्राजीन के अंदर इसके H के साथ लग गया फिनाइल ग्रुप, दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन, एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन and formation of phenyl hydrazone। और अब यहां पे Z किसके बराबर है, NH, और उसके साथ लगा है फिनाइल ग्रुप, दिस वन। ठीक है, ये हो गया। रिएक्शन वही है, मैं माइनस वाटर इधर कर देती हूं। अब देखो क्या बना, CH3H, C डबल बॉन्ड N, NH और NH के साथ लगा है फिनाइल ग्रुप, दिस इज इथेनल फिनाइल हाइड्राजोन, राइट। सेम रिएक्शन इधर, ये भी फिनाइल हाइड्राजीन माइनस वाटर, ठीक है, और ये बन गया CH3 डबल बॉन्ड N, NH, ये लीजिए। अब ये है प्रोपेनॉन फिनाइल हाइड्राजोन, सिंपल। ओके, अब देखो नेक्स्ट डी पार्ट, एडिशन ऑफ, अब हम यहां पे ऐड करने वाले हैं, मैं इसको हटा देती हूं। फोर्थ टाइप, एडिशन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, और बनेगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है, फॉर्मेशन होगी इसकी। अब देखें यहां पे Z की वैल्यू है NH, NH के साथ लगा है फिनाइल 2 और 4 के ऊपर नाइट्रो, ठीक है, 2 और 4 के ऊपर नाइट्रो, 2 और 4 के ऊपर नाइट्रो, राइट। अब ये बन गया अब आप यहां पे क्या यूज कर रहे हैं, दिस इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, है ना, सिंपल। और किसका है ये, इथेनल, इसके आगे आप क्या लिखोगे, इथेनल डैश 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, राइट। सेम ऐसे ही हम कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो उधर भी सेम रिएक्टेंट 2,4, अब मैं इसको शॉर्ट में लिखने लगी, DNP हाइड्राजीन, ठीक है, और हमारे पास माइनस वाटर, यहां पे भी माइनस वाटर, क्योंकि ये तो एज इट इज ही है, तो दिस इज प्रोपेनॉन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल
हाइड्राजोन, है ना, सिंपल। ओके, नेक्स्ट ई टाइप, फिफ्थ टाइप है एडिशन ऑफ सेमी कार्बेजोन। तो सेमी कार्बेजोन के अंदर हमारे पास Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी NH C डबल बॉन्ड O NH2। ये लीजिए NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2। तो एडिशन ऑफ सेमी कार्बेजाइड और होगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बेजोन, राइट। ये रही Z की वैल्यू, आपको पता है दिस इज Z। तो ये रहा एसिटल्डिहाइड और ये है सेमी कार्बेजाइड, NH C डबल बॉन्ड O NH2 सेमी कार्बेजाइड। तो बस वाटर रिमूव और यहां लग जाएगा NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ये बन गया इथेनल सेमी कार्बेजोन। दिस इज प्रोपेनोन सेमी कार्बेजोन। तो इस तरीके से हम अमोनिया डेरिवेटिव से ये प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्शन विद अमोनिया, अब डेरिवेटिव खत्म हो गया, Z चला गया, अब प्योर अमोनिया। रिएक्शन वही है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, राइट, माइनस वाटर, तो क्या बना CH3H C डबल बॉन्ड NH एंड दिस इज नोन एज इमीन। अब ये किसकी इमीन बनी, इथेनल की। तो दिस कंपाउंड इज इथेनल इमीन, राइट। कोई भी एल्डिहाइड इट विल गिव इमीन। इमीन होती है जब डबल बॉन्ड NH ग्रुप लगता है। अब स्पेशल केस फॉर्मेल्डिहाइड, मीथेनल, दिस इज मीथेनल और इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करके बनाता है CH2 6 टाइम्स N4, CH2 6 टाइम N4 and this is known as यूरोट्रोपाइन प्लस वाटर, साथ में निकल जाते हैं 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें N N N और इधर हमारे पास आ गया CH2 CH2 CH2, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, एक N सेंटर में और 2 N जहां जहां आमने सामने हैं, they will be bonded through CH2. This is the structure of urotropine. ठीक है, this is structure of urotropine. Okay. अब जरा इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस देखिए। ये आया हमारे पास CH2 6N4, दिस इज यूरोट्रोपाइन, ठीक है। हम इसकी नाइट्रेशन करेंगे विथ नाइट्रिक एसिड। अपॉन नाइट्रेशन इट गिव्स साइक्लोनाइट। अब देखो इसकी नाइट्रेशन हुई तो ये वाले बॉन्ड्स जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बॉन्ड्स हैं दे विल ब्रेक एंड व्हाट वी विल गेट N CH2 N CH2 N CH2 जुड़ गया और हर नाइट्रोजन के साथ देयर विल बी एडिशन ऑफ NO2। ये वाले बॉन्ड्स टूट गए, ठीक है। अब देखो इसका नाम, दिस इज साइक्लो ट्राई मिथाइलिन, साइक्लिक कंपाउंड है और उसके अंदर 3 मिथाइलिन ग्रुप हैं, साइक्लो ट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रामीन, ट्राई
नाइट्रो प्लस एमीन नाइट्रामीन, और इसको बोलते हैं साइक्लोनाइट। यूरोट्रोपाइन का क्लियर हो गया ना सबको, और इसको बोलते हैं साइक्लोनाइट। ठीक है, इसका और एक नाम है दैट इज RDX। आपको पता है RDX इट इज यूज्ड इन मिलिट्री एप्लीकेशंस, कहीं पे भी रोड का काम हो तो ब्लास्टिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं RDX। और ये किससे बनता है? यूरोट्रोपाइन से। दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन। अब ये यूरोट्रोपाइन CH2 6 times N4, this is used as a medicine to treat urinary infection। जितनी भी यूरिनरी इन्फेक्शंस होती हैं उनके लिए इट इज यूज्ड एज अ मेडिसिन, और इसकी नाइट्रेशन होती है तब बनता है RDX। अब सेम अमोनिया के साथ देखो एसीटोन कैसे रिएक्ट करेगा, इट विल गिव डाई एसीटोन एमीन। कैसे? इधर यहां से H पॉजिटिव इधर, और बाकी जो बचेगा वो इधर, ये बन गया CH3OH, और इधर बन गया NH2। ओके, एक और मॉलिक्यूल हम एसीटोन का यूज करेंगे, CH3C डबल बॉन्ड O। तो किस तरीके से? इधर से एक H और इधर से OH, माइनस हो गया वाटर। अब मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिख देती हूं, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। CH3 आगे आया कार्बन, कार्बन आगे किसके साथ जुड़ गया? CH2 के साथ। इस कार्बन के साथ लगा है NH2, और देखो वाटर रिमूव हुआ, ये जुड़ा CH2 के साथ। CH2 के आगे है C डबल बॉन्ड O, और आगे क्या है? CH3। अब एक एसीटोन इधर था और एक एसीटोन इधर था। आओ अब क्या बना, ये नाम देखो जरा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन। ओके, दिस इज पेंट एन 2 ओन, और 4 के ऊपर मिथाइल, 4 के ऊपर एमिनो, दिस इज 4 एमिनो 4 मिथाइल, राइट? तो पूरा नाम क्या बना? 4 एमिनो 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन, राइट? तो ये बना 4 एमिनो 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन, और आप इसको सिंपल बोल सकते हैं डाईएसीटोन एमीन, डाईएसीटोन एमीन, राइट? तो एसीटोन जो है वो इस तरीके से रिएक्ट करता है, और यहां हमने फिर से एक मॉलिक्यूल एसीटोन का, टोटल 2 एसीटोन हमने यूज किए, दैट इज व्हाई दिस इज डाईएसीटोन एमीन। अब बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड किस तरीके से रिएक्ट करेगा? इट विल रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव हाइड्रोबेंजामाइड। ये रहा एक बेंजल्डिहाइड, ये दूसरा, ये तीसरा, एंड वी आर मेकिंग यूज ऑफ 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। तो अमोनिया के मैंने 2 हाइड्रोजन एक साइड और एक साइड लिखा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है? अब देखो डबल बॉन्ड OH है, सारा रिमूवल ऑफ वाटर का है, राइट? लेकिन ये तीसरा मॉलिक्यूल ये इसकी दूसरी हाइड्रोजन को यूज करेगा। चलिए प्रोडक्ट लिखते हैं, C6H5 आगे CH आगे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड जुड़ा इस नाइट्रोजन के साथ, ये नाइट्रोजन जुड़ गई आगे इस कार्बन के साथ, सिंगल बॉन्ड कार्बन, अगेन C6H5 CH डबल बॉन्ड N, और ये N डबल बॉन्ड N, ये N भी जुड़ा है इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन के साथ लगा है एक H और एक C6H5। देख लो, नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ी है क्योंकि इसके 2 हाइड्रोजन गए, और इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ, सिंपल। तो इसका नाम है हाइड्रोबेंजामाइड, दिस इज हाइड्रोबेंजामाइड। रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन,
इससे बनते हैं शिफ्स बेस जिनको हम बोलते हैं एजोमिथाइंस। दोनों एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करते हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप, ये रही प्राइमरी अमीन, देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर और डबल बॉन्ड N और उसके साथ R, सेम लाइक जब हमने वो किए थे अमोनिया डेरिवेटिव। अब Z की जगह पे R लग गया। इथेनॉल प्लस इथेनामीन, वाटर बाहर, CH3H C डबल बॉन्ड N C2H5, इसका नाम है शिफ्स बेस और इसको क्या बोलते हैं, एनिल, राइट। देन आप एसीटोन से रिएक्ट कीजिए, अगेन देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर, थोड़ा सा कैटालिटिक अमाउंट ऑफ एसिड हम यूज करने वाले हैं, CH3 C डबल बॉन्ड N C2H5, अगेन दिस इज एजोमिथाइन और आप सिंपली लिखेंगे शिफ्स बेस और आप किसको लिखते हैं, एनिल। अब मैंने यूज किया बेंजल्डिहाइड, सेम रिएक्शन, तो ये है मेरे पास एनिलीन, मैंने एनिलीन यूज करी, तो ये बन गया C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N C6H5, अगेन इट इज शिफ्स बेस। अब ये एजोमिथाइन किससे मिलकर बनी है, दिस इज फ्रॉम बेंजल्डिहाइड, तो दिस इज बेंजल एनिलीन, राइट। अब ये किससे बनी, एसीटोन से, एसीटोन इथाइल एमीन, एसिटल्डिहाइड इथाइल एमीन, राइट। तो जैसे ये है एसिटल्डिहाइड इथाइल एमीन, दिस इज एसीटोन इथाइल एमीन, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों ही एल्डिहाइड और कीटोन शिफ्स बेस बनाते हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर molecule. Now we are left with one more reaction, that is reaction with PCl5. आप नाम नहीं भी लिखेंगे ना, सिर्फ शिफ्स बेस लिखेंगे तब भी चलेगा। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिएक्शन विद PCl5। ओके, रिएक्शन बहुत ही सिंपल, मेरे पास है कार्बोनिल ग्रुप, आई विल मेक यूज ऑफ PCl5, Cl Cl PCl3, तो ये बन गया Cl Cl प्लस POCl3, ठीक है। इस तरीके से ये बन जाएंगे जेमिनल डाइहेलाइड्स, ठीक। अब देखें यहां पे एल्डिहाइड ले लो प्लस PCl5, दो बॉन्ड है ना, Cl Cl PCl3, ये बना CH3H Cl Cl POCl3, दिस इज 1,1 डाइक्लोरोइथेन, राइट। आप कीटोन ले लीजिए, अगेन PCl5, इट विल क्लीव दिस बॉन्ड और ये बन जाएगा CH3CH3CH Cl Cl. Now this is 1 2 3 2 2 dichloro plus POCl3. So it was all about B type of reactions, nucleophilic addition reactions followed by elimination of water molecule. So आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और बात करेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड miscellaneous reactions of aldehydes and ketones. Till then, stay home, stay safe and complete your notes.